नमस्कार, राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। चैत्र नवरात्र का चौथा दिन आज है। मां कुष्मांडा की उपासना को ये दिन समर्पित है। ये दिन विशेष रूप से सृष्टि की आदि शक्ति के स्मरण और उनके सृजनात्मक स्वरूप की आराधना के लिए जाना जाता है। मां कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी माना जाता है। वे अष्टभुजा धारिणी कहती हैं, इसीलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके 8 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला होती है। उनका वाहन सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। मान्यता है कि मां कुष्मांडा सूर्य लोक में निवास करती हैं और उनकी आभा एवं तेज से ही सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होती है। वहीं मां की आराधना के लिए मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आज नवरात्र का चौथा दिन है और मां कुष्मांडा की आज उपासना का ये दिन है। चैत्र नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और पूरे ही देश में श्रद्धा और आस्था के साथ नवरात्र के व्रत यहाँ पर व्रतधारी रख रहे हैं। आपको बता दें, आज नवरात्र का चौथा दिन है और आज के दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कुष्मांडा को सृष्टि की रचयिता माना जाता है। कहा जाता है, जब चारों ओर अंधकार था और ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं था, तब मां कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। तो आज नवरात्र का चौथा दिन है और हमारे साथ हमारे साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर जुड़ चुके हैं। गुलशन, आज देखिए नवरात्र का चौथा दिन मां कुष्मांडा को समर्पित है आज का दिन। आपसे सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी, आपकी मौजूदगी इस वक्त कहाँ है और कैसा भक्तिमय माहौल वहां नजर आ रहा है? देखिए, नवरात्र का चौथा दिन है। चौथे दिन मां कुष्मांडा के स्वरूप में मां दुर्गा की पूजा की जाती है। इंडिया न्यूज हरियाणा के जो तमाम दर्शक हैं, सबसे पहले शीतला माता के दर्शन सीधा लाइव कर सकते हैं, क्योंकि हम नवरात्र के हर दिन शीतला माता के दर्शन तमाम उन भक्तों को, तमाम उन इंडिया न्यूज हरियाणा के दर्शकों को कराते हैं जो शीतला माता के दरबार किसी कारणवश नहीं पहुंच पा रहे हैं। नवरात्र के दिनों में आप देख सकते हैं, भव्य दरबार शीतला माता का सजाया गया है और आज खासकर रविवार का दिन है। तो रविवार के दिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भक्तों की लंबी लंबी कतारें जो है वो सुबह से ही देखने को दिख रही है, क्योंकि रविवार के दिन हम देखते हैं कि पहले से ज़्यादा जो संख्या में जो भक्त हैं वो शीतला माता के दरबार में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और एक तरफ ये लाइन आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो भी शीतला माता का अंदर का जो पूरा दरबार है, पूरा भवन है, वो पूरी तरह से भक्तों के से भरा हुआ है और भक्त जो है शीतला माता के दर्शन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और भक्तों का तांता जो है यहाँ पर लगा हुआ है। सबसे पहले भक्तों से जानते हैं हम। बताइए, माता के दरबार आए हैं, क्या बोलोगे? जय माता दी, बोल शीतला मैया की जय। और श्रद्धा भाव से आज माता के दरबार बस सबका कल्याण करे, सबकी भलाई हो, सभी लोग खुश रहे, माता रानी कृपा करे सभी लोगों पे। मी से थे पलवल डिस्ट्रिक्ट। क्या कहोगे माता के दरबार में? माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे, सबको खुशी रखे, बस इतना ही कहना चाहिए। देखिए, काफी जो भीड़ है वो यहाँ पर इस समय देखने को दिख रही है और अब हम पुजारी जी से भी बात कर लेते हैं। पुजारी जी, क्योंकि आज नवरात्र का चौथे दिन कुष्मांडा के रूप में माँ दुर्गा की पूजा की जा रही है, भक्तों के लिए कितना खास है ये दिन, इसलिए हम भक्तों से जान लेते हैं। पुजारी जी, आज का दिन भक्तों के लिए कितना खास, क्या संदेश आपकी तरफ? सभी को जय माता दी। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि में पहले नवरात्रि में हमने माँ शैलपुत्री की पूजा की, दूसरे में माँ ब्रह्मचारिणी की और तीसरे दिन चंद्रघंटा। तो उसी प्रक्रिया में आज माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। कुष्मांडा माता जी का जो नाम है वह कु मतलब अच्छा और उष्मा मतलब उष्मा ऊर्जावान पिंड, एक छोटा ऊर्जावान पिंड जिसका नाम कुष्मांडा रखा गया।
वह यह आदि शक्ति है और ये माता जी का वह स्वरूप है। जिस समय सृष्टि में घोर अंधकार था, कोई भी ब्रह्मांड व्याप्त नहीं था, उस समय माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद मंद मुस्कान से इस सृष्टि को उत्पन्न किया और उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश और त्रिदेवी श्री महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, इन तीनों देवियों को उत्पन्न करके इस संसार की प्रक्रिया चलाई। तो यह कुष्मांडा माँ भगवती सभी भक्तों को उत्साह देने वाली है, सभी भक्तों को ऊर्जा देने वाली है। सभी श्रद्धालुओं को माँ कुष्मांडा देवी का पूजन करने से जीवन में विजय प्राप्त होती है, यश प्राप्त होता है, कीर्ति प्राप्त होती है, लाभ प्राप्त होता है। और कुष्मांडा देवी को आज के दिन प्रसन्न करने के लिए मालपुए का भोग लगाया जाता है, जिससे माँ प्रसन्न होती है और अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। भक्त माँ को प्रसन्न करने के लिए किन मंत्रों का उच्चारण करें? माता जी को प्रसन्न करने के लिए ओम देवी कुष्मांडाई नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। दूसरा स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण समस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जप करके भी श्रद्धालु माता जी को प्रसन्न करते हैं। एक बार और बताऊं, कुष्मांडा माँ जिन श्रद्धालुओं की कुंडली में सूर्य ग्रह से संबंधित कोई भी समस्या है तो उसको भी दूर करती है। तो जो भी जातक सूर्य ग्रह से पीड़ित है या सूर्य अस्त है या नीच का है, तो उस श्रद्धालु को जीवन में यश कीर्ति प्राप्त करने के लिए माँ कुष्मांडा जी की पूजा करनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल पुजारी जी ने विस्तार से पूरी जो जानकारी है वो भक्तों को दी है। जो भी शीतला माता के दर्शन अभी तक नहीं किए वो कर लीजिए, सीधा लाइव दर्शन हम करा रहे हैं। और इसके अलावा माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का उच्चारण आप कर सकते हैं। इसके अलावा नवरात्र के दिनों में खास जो है महत्व होता है कि यदि आपने व्रत भी नहीं रखा हुआ है तो व्रत भी आप रख सकते हैं, क्योंकि कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए आप जिस विधि विधान से आप रोजाना पूजा करते हैं और उसी विधि विधान से आप पूजा जो है वो माता रानी की कर सकते हैं। एक तरफ भक्तों की भारी भीड़ इस समय शीतला माता के दरबार में नज़र आ रही है और भी भक्तों से बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी संख्या में जो भक्त है वो शीतला माता के दरबार में नज़र आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? कालेबाग से आए भाई। क्या कहोगे माता के दरबार में आने? माता के दरबार में यह कहे सच्चा दरबार है। क्या मनोकामना मांगे? माता जो खुशी मांगे बस, और क्या है? घर में खुशी। जी, जय माता के दरबार में जी क्या मनोकामना लेकर? हम तो कहेंगे सभी देशवासियों की बड़ी मनोकामना पूरी हो, वो देश में सुख शांति रहे और सभी की मनोकामना पूरी हो। जय माता की। मैं दिल्ली से आए जी, दिल्ली से आए। मुजफ्फरनगर शाहपुर से आया हूँ। माता के दर्शन करने के लिए हर साल आते हैं यहाँ पर हम, और मैं चाहता हूँ कि मेरे देश में बहुत ही सुख शांति रहे और पूरे देश को मेरी हार्दिक हार्दिक बधाई। बोल सच्चे दरबार की जय। वो शीतला मैया अपने अपने भाव से शीतला माता के जो दरबार है वो पहुंचे। शीतला माता की जय। जय माता दी। चेहरे पर जो खुशी है वो साफ तौर से नजर आ रही है। भीड़ जो है वो काफी अधिक संख्या में माता के दरबार में इस समय भवन के अंदर नजर आ रही है। आप देख सकते हैं लाइनों में लगकर शीतला माता के दर्शन सभी भक्त कर रहे हैं और अपनी अपनी मनोकामना जो पूरी करने के लिए यहाँ पर भक्त पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं बच्चों के साथ शीतला माता के दरबार पहुँचे हैं। क्या बोलोगे? जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, शीतला माता की जय। मनोकामना माता से मनोकामना है सभी भक्तों को सुख शांति प्रदान करे और देश की तरक्की हो। जय माता दी। बिल्कुल, देश की तरक्की को लेकर सभी भक्त जो है उत्साहित है कि माता सभी भक्तों के साथ साथ देश की भी तरक्की करने में अपना सहयोग दे। यही जो दुआ है, यही जो प्रार्थना है वो यहाँ शीतला माता से करते हुए सभी भक्त नजर आ रहे हैं। और भी भक्त हैं। बस थैंक यू। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी के जयकारे से जो है भक्त जो है वो नजर आ रहे हैं। बड़ी श्रद्धा भाव से यहाँ पर भक्त जो है वो पहुँचे हैं और इस समय आप देख रहे हैं। आप भी बताइए क्या बोलोगे? अभी तो बहुत लंबी लाइन के बाद नंबर आया है तो माता के दर्शन हो गए जल्दी से, बड़ा अच्छा लग रहा है जी। क्या मनोकामना माता से आज? माता से अभी तो कोई मनोकामना नहीं मानी है। परिवार के साथ पहुँचे हैं जी? परिवार के साथ आए हैं आप? परिवार के साथ आए हैं हम दो भाई हैं और पापा मम्मी के साथ
सब लोग आए हुए हैं। से आए हैं? हम लोग बहादुरगढ़ से आए हैं जी। देखिए, यहाँ इस मंदिर के अंदर इस समय दूर दराज से भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं। हरियाणा के हर जिले से यहाँ पर पहुंचे हैं और इसके अलावा अन्य स्टेट से भी जो है इस दरबार में भक्त पहुंचे हैं, चाहे वो यूपी हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो। ये तमाम जो भक्त हैं हर कई राज्यों से यहाँ पर पहुँचते हैं और माता से इस समय अपनी जो दुआ है वो यहाँ पर पूरी करने के लिए माता के दरबार में यहाँ पहुँचे हैं। बड़ी संख्या में आपको भक्तों की तस्वीर इस समय नज़र आ रही है और ये तस्वीर सुबह से ही यहाँ पर बनी हुई है। लगातार जो भक्त हैं वो शीतला माता के दर्शन कर रहे हैं और भी भक्तों से हम जानते हैं। बताइए, क्या बोलोगे माता के दरबार में? जय माता दी। क्या मनोकामना माता से मांगी है? बस सब ठीक रहे, घर परिवार सब कुशल मंगल। बहुत महसूस होता है? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली है माता के दरबार में आके। माता के दर्शन करें, बहुत अच्छा लगा। बताइए माता जी। जय माता दी। जय माता जी के जयकारों से इस समय माता का दरबार जो है वो नजर आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, बच्चों के साथ यहाँ पर शीतला माता के दरबार में परिवार के साथ यहाँ पर भक्त पहुँच रहे हैं और एक लंबी कतार इस समय नजर आ रही है। नवरात्र का चौथा दिन है। चौथे दिन कुष्मांडा के स्वरूप में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना इस समय की जा रही है और भक्तों की लंबी कतार इस समय यहाँ पर नजर आ रही है। और पुलिस की भी खासी व्यवस्था जो है इस दौरान नजर आ रही है, क्योंकि पुलिस जो है वो क्योंकि चाक चौबंद है। इसके अलावा जो भव्य दरबार है वो यहाँ पर सजाया गया है। 56 सीसीटीवी कैमरों से लैस जो है इस समय शीतला माता का दरबार है। सभी भक्तों पर पैनी नज़र इस समय तीसरी आंख से रखी जा रही है। एक बार फिर शीतला माता के दर्शन सभी भक्त लाइव कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया न्यूज़ हरियाणा एकमात्र ऐसा चैनल है जो सभी भक्तों को शीतला माता के दर्शन नवरात्र के दिनों में रोज लाइव दर्शन कराता है, ताकि जो भक्त शीतला माता के दरबार में नहीं पहुंच पा रहे हैं वो सीधा इंडिया न्यूज़ हरियाणा के माध्यम से आप सीधा लाइव दर्शन जो है यहाँ पर कर सकते हैं। क्योंकि शीतला माता सभी शरीर के कष्टों को पूरा करती है और इस समय हम देख रहे हैं कि माता के दरबार में हर भक्त जो है अपनी पूरी श्रद्धा भाव से यहाँ पहुँचे। हमारे साथ भक्त है, बताइए माता के दरबार में क्या बोलोगे? जय माता दी बोलेंगे माता के दरबार में। तो पुजारी जी कि आज हम देख रहे हैं काफी संख्या में भक्त। सभी भक्तों को जय माता की। आज नवरात्र का चौथा दिन, सबको बहुत बहुत मंगलमय कामनाएं। आप देख रहे हैं शीतला माता मंदिर के अंदर कितनी भारी संख्या में भीड़ है भक्तों की, और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जो लोग माँ के मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, माँ शीतला सबकी मन की मुराद पूरी करती है, मंगलमय कामना करती है। ये मेरे परिवार से सब दर्शन करने के लिए भीड़ में लेकर अंकल जी आज ही भीड़ दर्शन करेंगे। भीड़ कुछ नहीं, इसको दर्शन करने तो आना ही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन मंगलवार का छुट्टी का दिन है, सबको माँ के दर्शन का दीदार है और करने लग रहे हैं माँ के दर्शन। और माता रानी का दरबार भी बहुत अच्छा सजा हुआ है। बोल सच्चे दरबार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों को क्या आप संदेश आज के दिन देना चाहेंगे? बस ये देना चाहूँगा, माँ के दर्शन मिल जाएं, दर्शन में प्रसन्न हो जाए, एक नज़र माँ की हो जाए और माँ अपने आप आशीर्वाद देती है। धक्का मुक्की ना करें, बच्चों का सम्मान का ध्यान रखें, भीड़ के अंदर माँ के दर्शन प्रबल भी हो जाए तो भी काफ़ी है। जय माता। भक्त हमारे साथ है, आप भी बताइए, माता के दर्शन करने पहुंचे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या मनोकामना? बहुत अच्छे दर्शन हुए माता रानी के, बहुत अच्छे। जय माता दी, जय माता। बिल्कुल भक्तिमय माहौल गुलशन इस वक्त मंदिर में नजर आ रहा है। तमाम भक्तगण मंदिर में मौजूद है और माता के जयकारों से मंदिर गुंजमान नजर आ रहा है। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए गुलशन आपका शुक्रिया। और ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देंगे माता की महिमा 9 दिन तक अब भक्तों पर रहेगी। 9 दिन तक माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना का विधान है। माँ कुष्मांडा की महिमा आपको बता दें, नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। आज का दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित है और भक्तों में आज भक्तिमय माहौल हर तरफ नजर आ रहा है। मंदिरों में भारी संख्या में भक्तगण पहुंच रहे हैं। हल्की हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा रखा गया
और आज ये नवरात्र का चौथा दिन और आज का दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित है। माँ कुष्मांडा की आज विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। ये अनाहत चक्र को नियंत्रित करती हैं। माँ की 8 भुजाएं हैं, अष्टभुजाओं वाली माँ है। उनका स्वरूप 8 भुजाओं वाला है। ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। और आपको बता दें, माँ कुष्मांडा की महिमा इस वक्त देखने को मिल रही है। आज का दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित है। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा को कुम्हड़ कहते हैं और इन्हें कुम्हड़ा विशेष रूप से हरे वस्त्र धारण करके माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। माँ कुष्मांडा को हरा रंग अति प्रिय है। पूजा के दौरान माँ को हरी इलायची, सौंफ, कुम्हड़ा अर्पित किया जाता है। इससे माँ की विशेष अनुकंपा बनी रहती है, आशीर्वाद बना रहता है। माँ का मंत्र ओम कुष्मांडा देव्ये नमः का 108 बार जाप करने से आज भक्तों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का भी पाठ आज किया जाता है और माता को प्रसन्न किया जाता है। अब एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी का गुरुग्राम दौरा। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत लाभार्थियों को सौंपेंगे घर की चाबियां। 2700 से ज्यादा परिवारों को मिलेगा घर अपना। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी। अमित शाह के आवास पर हुई मुलाकात। हरियाणा और पंजाब से जुड़े मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। खैर चोरी मामले में बड़ी कार्रवाई। वन मंत्री राव नरवीर सिंह ने 3 वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से किया सस्पेंड। वन दरोगा रघुविंद्र को पहले ही किया जा चुका है सस्पेंड। एसआईटी कर चुकी है गिरफ्तारी। पानीपत में युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या। अज्ञात 4 से 5 हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। वारदात के बाद आरोपी हुए मौके से फरार। नवरात्रि के पावन अवसर पर अंबाला में माता दुखभांजनी काली माता मंदिर भव्य रूप से सजाया गया है। मंदिर की सुंदर सजावट श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। यहां रोजाना हजारों की संख्या में भक्त माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। हमारे सहयोगी की एक खास रिपोर्ट देखिए। माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रे में इस समय हम पहुंचे हैं मां दुखभंजनी मंदिर काली माता मंदिर, जहां पर के लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग श्रद्धा अनुसार यहां पर आते हैं क्योंकि यहां भीड़ बहुत होती है और मंदिर में आते हैं, लोग दर्शन करते हैं, माता काली के दर्शन होते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं। लोग जो हैं लाइनों में लगकर माता के दर्शन कर रहे हैं। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा किस तरह से लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग लाइनों में मौजूद है। मां काली के भी दर्शन करवाएंगे आपको क्योंकि ये वो मंदिर है, प्राचीन मंदिर है और कई वर्ष पुराना ये मंदिर है और इस मंदिर में लोगों का तांता इसी तरह रहते हैं। हर शनिवार भी यहाँ पर इसी तरह जो हजूम होता है वो रहता है। और अगर बात करें नवरात्रों की तो नवरात्रों में भी इसी तरह माँ का दरबार सजा होता है। माँ काली को चुनरी चढ़ाई जाती है, नारियल भेंट की जाती है। बात करवाएंगे मंडी के जो पंडित जी हैं उनसे बात करवाएंगे। पंडित जी आपका इंडिया न्यूज में स्वागत है जी। पहले तो आज नवरात्रे चल रहे हैं, माता के नवरात्रों के बारे में, माँ काली के दर्शन करने लोग आते हैं, क्या बताना चाहेंगे? बोल साचे दरबार की जय। श्री महाकाली मां दुखभंजनी मंदिर विश्व में एकमात्र ऐसा स्थान है महाकाली का जो सरोवर के मध्य है। बाकी कहीं भी देखोगे नदी किनारे होगा, लेकिन सरोवर के मध्य पूरे भारत में, पूरे विश्व में यही एक स्थान है जहां पे केवल नारियल भेंट करने से मन की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ महाकाली जी का जो
स्वभाव है वो शांत है, सौम्य रूप दिया गया है यहाँ माँ को। इसलिए यहाँ वैष्णव यंत्र की स्थापना हो रही है। यहाँ पे केवल नारियल भेंट और चना पताशे का भोग माँ को अर्पित किया जाता है। कोई भी किसी भी तरह की तामसिक चीज यहाँ पे भेंट माँ को नहीं की जाती। ये बच्चों द्वारा बना हुआ स्थान है। पंडित जी, नवरात्रों के अंदर कितने लोग जो हैं रोज दर्शन करने आते हैं? हजारों की संख्या में माँ के दरबार में भक्त लोग चलते रहते हैं। और इस बार तो रात को भी माँ का बगलामुखी यज्ञ मंदिर प्रांगण में चल रहा है, जो 24 घंटे चल रहा है, दिन में भी रात में भी। तो भक्तों का दिन और रात दोनों समय तांता लगा हुआ है। तो लगातार तांता जो है वो लोगों का लगा हुआ है। और अगर दिखाने चाहेंगे मंदिर में किस तरह से जो हजूम है वो लगा हुआ है, बात करेंगे यहाँ पर अपने भाई हैं जो प्रसाद वगैरह देते हैं। क्या हाल है भाई साहब? जय माता दी जी, विनय मेरा नाम है। ये जी माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं, किस तरह का रस देखने को मिल रहा है? जी यहाँ पर अद्भुत छटा देखने को मिल रही है। यहाँ महाकाली मंदिर में जो है लोगों के जो भक्ति भावना आप देख सकते हैं। जो भारत का नया वर्ष शुरू हुआ है, नए वर्ष में लोग माता रानी के मंदिर में दर्शनों के लिए आते हैं और माता का जो है आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और मंगल कामना करते हैं। अम्बाला का बहुत पवित्र स्थान है। आप भी दर्शन करने आए हैं जी? हाँ जी, हम कहाँ से आए हैं? हम बलदेव नगर से आए हैं। अच्छा, माता रानी दर्शन बलदेव नगर से बहुत दूर से हाँ जी, माता रानी के दर्शन करने। हाँ जी, हाँ जी। अरे ऐसे ही आते हैं इसी तरह या हाँ जी। नवरात्रों में आते हैं? नहीं, आगे पीछे भी आते रहते हैं, लेकिन नवरात्र में विशेष होता है। आपका बच्चे नाम क्या है? याचना। खुद छोटी सी कंजक है हमारे साथ, दर्शन करने आए माता के। हाँ जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है। पहले भी आते हैं? हाँ जी। तो इसी तरह जो लोग हैं वो यहाँ पर भारी संख्या में आते हैं और इसी तरह माँ के दर्शन होते हैं। और माता रानी के दर्शन इसी तरह होते हैं। और इसी तरह यहाँ पर भजनों का कार्यक्रम भी चलता रहता है। मैं देखिए भजन की पूरी टीम जो यहाँ पर बैठी है, भजनों का भी कार्यक्रम इसी तरह यहाँ पर चलता रहता है और लोग भजन सुनते रहते हैं। माँ काली के मंदिर में हम पहुंचे, पूरा आपको दर्शन जो है वो दिखाए। बीच में एक सरोवर भी है और माता का मंदिर उस सरोवर पर ही स्थित है। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद, अंबाला से। तो आज नवरात्र का चौथा दिन है और मां कुष्मांडा को आज का ये दिन समर्पित है। भक्तगण सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं और माता की उपासना कर रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम। जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। जब समस्याओं का लगा हो अंबार। राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए आपको बताएं, चैत नवरात्रि का आज चौथा दिन है और चौथे दिन मां कुष्मांडा की उपासना को समर्पित होता है। ये दिन विशेष रूप से सृष्टि की आदि शक्ति के स्मरण और उनके सृजनात्मक स्वरूप की आराधना के लिए जाना जाता है। मां कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी माना जाता है। वे अष्टभुजा धारण करती है और इसीलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके 8 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला होती है। उनका वाहन सिंह है जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। मान्यता है कि मां कुष्मांडा सूर्य लोक में निवास करती है और उनकी आभा एवं तेज से ही सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होती है। वहीं मां की आराधना के लिए मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो देखिए, आज चैत नवरात्र का चौथा दिन है और आज मां कुष्मांडा की आराधना करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों का रुख कर रही है। मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लग रही है, मां की जयकार हो रही है और मां को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास यहां पे तमाम श्रद्धालु करते हुए नजर आ रहे हैं।
ढोल मंजीरे बजाए जा रहे हैं और नगाड़ों के साथ यहाँ पर मंदिर में भक्त पहुंच रहे हैं। विशेष पूजा अर्चना हो रही है और आपको बता दें सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें, तो आस्था की पूरी तरह से आपको बताएं धारा बहती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आज चैत्र नवरात्र का चौथा दिन है और चैत्र नवरात्र के चौथे दिन पर मां कुष्मांडा के, दुर्गा माता के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की आराधना होती है। तो देखिए देश भर में आस्था और श्रद्धा का पर्व चैत्र नवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो देखिए हमारे सहयोगी देवीदास सारदा हमारे साथ यमुनानगर से लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। देवीदास जी, आज यहाँ पर चौथा दिन है चैत्र नवरात्र का और आज के दिन किस प्रकार से मंदिरों में लगातार श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है, इसको लेकर हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। घर बैठे यदि आप मंदिर परिसर नहीं पहुंच पाए हैं किसी वजह से, तो घर बैठे आप वहां मां का दर्शन कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं और मां का आशीर्वाद सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आज चैत्र नवरात्र है, चैत्र नवरात्र बड़े ही धूमधाम से देश भर में मनाया जाता है। श्रद्धा और आस्था का पर्व है ये। यहाँ पे हिंदू पंचांग में भी इसकी बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है और इस शुभ अवसर पर आपको बताएं आज के दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की आराधना होती है। नवरात्रि पर भक्ति की धूम देखने को मिल रही है और सुबह से ही आपको बताएं यहाँ सूर्य देवता के उगने के पहले से ही जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं अपने परिवार की सुख समृद्धि और कामना की प्राप्ति के लिए, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने हेतु यहाँ मंदिरों का रुख करते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे। खूबसूरत तरीके से मंदिरों को सजाया गया है, रोशनी से मंदिर जगमगा उठे हैं, भजन कीर्तन हो रहे हैं, मां की जयकारों की धूम है क्योंकि नवरात्रि पर भक्ति की धूम देखने को मिल रही है। भक्त पूरी तरह से मां को लुभाने की कोशिश में जुटे हैं, चूनर लेकर, फल लेकर और तमाम चीजें जो मां को पसंद है उसका चढ़ावा चढ़ाते हुए माथा टेक रहे हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना भी कर रहे हैं। तो देखिए ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है मां कुष्मांडा। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और यह कुष्मांडा माता कुष्मांडा को समर्पित है और इस दिन ये मंद मंद मुस्कान से इन्होंने अपनी सृष्टि की रचना की थी। वहीं आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस प्रकार यहाँ पर नवरात्रि के उपलक्ष्य में भक्तों का तांता लगा हुआ, भक्त लगातार मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और ये आज चौथा नवरात्र मां कुष्मांडा को समर्पित है। माँ आदिशक्ति मानी जाती है। मान्यता है कि इन्होंने अंधकार से सूर्यमंडल की रचना की थी। अष्टभुजा वाली माता कुष्मांडा की पूजा से रोग शोक का नाश होता है, यश और वृद्धि आती है। वहीं आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस प्रकार नवरात्रि का जो त्योहार पर्व चल रहा है बड़े हर्षोल्लास के साथ लोग मना रहे हैं और अपनी मंदिरों में आ रहे हैं, पूजा अर्चना करके नजर आ रहे हैं और ये कहते हैं कि इस मंदिर में जो भी आता है, जो भी मन्नत मांगता है उसकी कहीं ना कहीं पूरी होती है और यहाँ से बड़े बड़े दूर भी लोग श्रद्धालु आते हैं। तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस प्रकार यहाँ पर इस प्रकार से नाचते हुए नजर आ रहे हैं लोग नवरात्रों के पर्व पर। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं। जी जय माता की। सबसे पहले बबीता जागरण पार्टी की तरफ से आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई हो। आज महारानी की बहुत कृपा है जो मैं आज लक्कड़ मार्केट में महारानी के यहाँ दर्शन करने आई हूँ और महारानी के चरणों में हाजिरी लगाने आई हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत तो कहते हैं कि 9 दिन होते हैं, हाँ जी, शुभ माने जाते हैं। शुभ माने जाते हैं। इसमें कोई भी कार्य कर लो सब शुभ है, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। कहते हैं नवरात्रि की शुरुआत होती है तब हिंदू जो नववर्ष शुरू हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। आज नवरात्रों से ही हमारा नया साल शुरू होता है। हमारा हिंदुओं का नया साल है ये और ये पर्व दुनिया में हर कोई मनाता है। हर कोई व्रत रखता है, कोई कैसे, कोई वैष्णो दरबार जा रहा है, कोई यहाँ है, तो हर जगह धूम मची हुई है महारानी के नाम पे। बोलिए सच्चे दरबार की बबीता। ज्यादा मानती हूँ, इनकी बहुत ही शक्तिमान है और जो इसके दर पे शीश झुकाएगा उनकी मनोकामना पूरी होनी ही होनी है। कहते हैं कि इस मंदिर में जो भी आता है महाभारत काल से पहले बहुत प्राचीन मंदिर है ये प्राचीन मंदिर है और इसकी मनोकामना पूरी होकर सच्चे दिल की हृदय देखती है माँ, भाव देखती है। ये नहीं हमने फूल प्रसाद नारियल चढ़ाया, उस चीज का नहीं है, भाव देखती है महारानी ने। महारानी तो हाँ जी, वो कुछ नहीं मांगती, हम लोग अपनी मर्जी से लेके आते हैं। तो क्या कहेंगे नवरात्रों का पर्व चल रहा है, लोग बड़े हर्षोल्लास से हम सबके लिए दुआ मांगेंगे, सबको सुख शांति दे महारानी। सीता रानी चल रहे हैं माता के दर पे, बहुत अच्छा लग रहा है।
और सभी को आना चाहिए माता के दर्शन करने। नवरात्रों में सब खुशी अच्छा लग रहा है, इसी के मारे तो आया, माता ने बुलाया। देख पा रहे हैं किस प्रकार नवरात्रों में पर्व पर लोग रखते नजर आ रहे हैं, नाचते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि इसी का पर्व लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए और लगातार यहाँ पर शाम के समय मंदिरों में सुबह के समय मंदिरों में सत्संग का आयोजन कर रहे हैं। इस प्रकार से लाइनों में लोग भक्तजनों की बारी का इंतजार कर रहे हैं, दर्शन करते नजर आ रहे हैं। जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस प्रकार जो नवरात्रि का जो पर्व है, करनाल में पूरे मंदिरों की बात करें तो मंदिरों में जिला प्रशासन ने भी पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किया है। लगातार पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से सख्त है, क्योंकि नवरात्रि का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। करनाल जिले की बात करें तो करनाल में ताता काली माता मंदिर में देखकर किस प्रकार लोगों का तांता लगाया हुआ है और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए लोग यहाँ पर श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। करनाल से इंडिया न्यूज़ के लिए विकास कुमार। तो देखिए, देवीदास शारदा हमारे सहयोगी यमुनानगर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देवीदास जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि चैत्र नवरात्र के आज चौथे दिन के अवसर पर मंदिर परिसर में यदि आप मौजूद हैं तो क्या वहां पे माहौल देखने को मिल रहा है? कितना भक्तिमय माहौल है और कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे मंदिरों का रुख कर रहे हैं आज चौथे दिन? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज चौथा दिन, तो इस समय हम माता जंगला वाली माता के मंदिर में खड़े अभी दिखा सकते हैं किस तरीके से लाइन है और किस तरीके से यहाँ पर दरबार सजा हुआ है। यहाँ पर हजारों आदमी प्रतिदिन जो है श्रद्धा पूर्वक जो माथा टेकने आते हैं। यहाँ पर जो माता जी हैं वो भी एक हफ्ता पूरा जो है गुप्त रूप से पूजा भी करते हैं। यहाँ पर श्रद्धालु भी हैं, उनसे बात भी करते हैं कि श्रद्धा विश्वास से है, क्योंकि जो आज चौथा दिन है कुष्मांडा माता का, आज जो नवरात्र है, ये आज की जो कहा जाता है ब्रह्मांड की रचना करने वाली भी माँ कुष्मांडा है। यहाँ भक्तों से भी जानते हैं कि श्रद्धा भक्ति भाव से है। थोड़ा अपना नाम तो बताएं, आज पूजा किस लिए आए? जी कृपा है, आशा है, बहुत कृपा है। मतलब जब नई मंदिर आते हैं तो दिल ही नहीं लगता, सारा दिन ऐसा लगता है जब से कहाँ भी दिखे। महारानी जी के दर्शन कर लेते हैं तो सब कुछ मिल जाता है। जय माता। जय माता जी। आप? हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि महारानी जी अपने मंदिर में हमें बुलाते हैं, और महारानी जी चाहे अपनी गुफा में है पर उनकी नजर हम सब पर है, उनकी कृपा हम सब पर बनी हुई है। जय माता दी। शीतल शर्मा, चैत्र नवरात्रों की आप सबको बधाई हो बहुत बहुत। महारानी जी की बहुत बहुत कृपा है हम सब पर, वही बुलाते हैं हमें, और जिस दिन ना मंदिर आओ उस दिन मन बहुत उदास रहता है। इस मंदिर की महिमा बहुत 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 है, हम जितना बोले उतना ही कम है। जय माता दी। ये आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम भावना ऊपर है। मैं जब से मेरी शादी हुई है मैं रोज आती हूँ। यहाँ आके इतना शांत वातावरण है कि बहुत ही अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। जय महाराज जी। आप क्या कहना चाहेंगे? सुदेश भाई। हाँ जी, मैं तो कई सालों से मतलब मंदिर में आती हूँ, बहुत देर हो गई है। हाँ जी, पर माँ ने मुझे इतना कुछ दिया है कि मेरा घर भर दिया है। यहाँ पे आके कोई भी खाली नहीं जाता, जो मन की भावना भी हमारी होती है वो भी पूर्ण होती है। महारानी जी की इतनी शक्तियां हैं कि हम वर्णन नहीं कर सकते। जय माता दी। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आज नवरात्र में जिस तरीके से है, क्या मनोकामना लेकर? हमें अच्छे अच्छे दर्शन हो जाएंगे कि मनोकामना है हमारी। जी बिल्कुल, सभी दर्शन भी जाते हैं और भी भक्तों से भी जानते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? 40 साल से हम आ रहे हैं मातारानी जी के पास। हम इनके पास उनके बिना आप रह नहीं सकते एक दिन भी। इनका हमारे ऊपर इतनी कृपा है जिसे ना आ पाए हमारा जीवन उस दिन अधूरा लगता है। सही, इन्होंने हमें इतना प्यार दिया है, इसके लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। जय माता जी। जय माता। भक्त भी उनसे भी जानते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सर? 33 साल से आ रहे हैं, बड़ी कृपा। अगर दर्शन ना करें हमारे को सुकून नहीं मिलता। जय माता जी। आप? जी, मैं बचपन, मेरा नाम गुरफाट सफल है और मैं बचपन से यहाँ मंदिर में आ रहा हूँ। यहाँ बहुत ही पॉजिटिव माहौल रहता है। नवरात्रों में जो जैसे कोई मंदिर नहीं भी आता, वो भी स्पेशल यहाँ पे सारे साल नहीं आता, वो नवरात्र जरूर आता माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए। यहाँ सुबह दोपहर शाम तीनों वक्त पूजा ही होती रहती है। दोपहर में स्तुति पढ़ी जाती है, रात में पानी ही होती है। और मेरी तो मनोकामना यही रही माता जी से, जैसे इतना अनरेस्ट हो रखा है सारे वर्ल्ड के अंदर, वो जल्दी जल्दी सद्बुद्धि दे और एक थोड़ा सा स्टेबल माहौल बने ताकि सब आराम से ग्रो करे। आप क्या कहना चाहेंगे? माता जी, संसार में सुख शांति चाहते हैं हम तो। सब जगह जो
हिंसा चल रही है, पूजा सब सुख शांति महारानी से ही अरदास करते हैं कि संसार में सुख शांति रहे। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से वर्ल्ड वार के आसार बने हुए हैं जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं कहना चाहता हूँ जय माता दी। आप? अशोक कुमार जी, मैं जब से माता रानी के बल से आया हूँ तो मुझे सुख शांति बरसती नजर आ रही है और सब कुछ माता रानी के बल से सब ठीक नजर आ रहा है। आप सब जय माता दी। हाँ बिल्कुल, महारानी की तो कृपा। आपका क्या कहना? दीपक से यहाँ पर नित्य प्रति कीर्तन उत्सव संस्कृत नवरात्रों में बड़ा विशेष महत्व है। इस सुबह से लेकर रात तक यहाँ महारानी जी की विशेष स्तुति कैसे की जा सकती है, वो इस के देखा जा सकता है। कैसे भक्तजन अपना समय निकाल कर यहाँ दिन से लेकर रात तक सेवा करते रहते हैं, वो भी यहाँ सब देख सकते हैं। महारानी जी मिलता भक्ति और सत्य प्रदान करें। जय। आप क्या कहना चाहोगे? समय लगता है मानी से यहाँ रहता हूँ, यहाँ के मन को बहुत शांति मिलती है। जब भगत जन का उत्साह देख के और भी मन प्रफुल्लित हो जाता है। पर महारानी की अब सब पर बहुत अपार कृपा है। ऐसे संत, ऐसे महारानी जी हमारे। बिल्कुल देवीदास जी, तो तमाम मान्यताएं लेकर यहाँ पे जो तमाम लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो मंदिर का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित विश्वकर्मा भी जुड़ चुके हैं रेवाड़ी से, उनका भी रुख करेंगे। अमित, मंदिर परिसर में आप मौजूद हैं। आज देखिए माँ कुष्मांडा ऊर्जा की देवी का दिन है, दुर्गा माता के चौथे स्वरूप का। क्या माहौल देखने को मिल रहा है? लोग किस प्रकार से उत्साहित नजर आ रहे हैं और किस तरह से मंदिर परिसर का नजारा देखने को मिल रहा है? मैं चाहूंगी कि आप जरा उन तस्वीरों को भी हम तक साझा करें। ये आपको बता दें कि हम रेवाड़ी के यहाँ पर एक रेवाड़ी की नई मंडी उस मंदिर में मौजूद है, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि ये जो है चैत्र नवरात्र है और उसमें जो नवरात्रों का खास महत्व होता है, इसलिए कि एक हिंदू नववर्ष शुरू होता है। उसके अलावा जब चैत्र के नवरात्र रखे जाते हैं, लोगों में एक अलग सा उत्साह होता है कि कहीं ना कहीं वो जो फसल आती है उस तरह की एक ऊर्जा होती है। और जिस तरह से बताया कि कुष्मांडा की पूजा की जाती है, जो कि पूरी तरह से कहीं ना शक्ति स्वरूप है और ऊर्जा की देवी मानी जाती है, पूरी सृष्टि की रचयिता मानी जाती है। ऐसे में लोगों में भारी उत्साह। रेवाड़ी का कोई भी मंदिर हो, दुर्गा मंदिर हो, तमाम जो मंदिर है वहां पर जो तमाम जो श्रद्धालु हैं, क्योंकि नवरात्र उपवास रखते हैं, उपवास रख के माँ का दुर्गा की पूजा की जाती है। प्रत्येक स्वरूप की अलग अलग दिन अलग अलग स्वरूपों में पूजा की जाती है। कोई भी भक्त तो हर कोई यही चाहता है, जिस तरह से, क्योंकि समृद्धि की भी देवी माना जाता है माँ कुष्मांडा को, ऐसे में चाहता है कि उसके परिवार में सुख समृद्धि आए, तमाम स्वास्थ्य बेहतर है, तमाम वो जो मन्नतें हैं वो लेकर पहुंचते हैं। और कहीं ना कहीं उनका मकसद यही रहता है कि पूरी सृष्टि में एक तरह से सुख शांति रहे, उनके घर में सुख शांति रहे। ऐसे में तमाम जो रेवाड़ी के जो तमाम भक्त हैं, जो भी माँ दुर्गा के भक्त हैं, वो अपनी इन्हीं मनोकामना के साथ पहुंचते हैं। क्योंकि अभी 9 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अमूमन रेवाड़ी में क्या होता है कि सुबह जल्दी भक्त आते हैं और पूजा करके जाते हैं। ऐसे में आज रविवार भी है तो उसके चलते वो कुछ लोग देरी से पहुंचेगा। आप पीछे भी तस्वीरों में देखेंगे, यहाँ पर लगातार तमाम भक्त पहुंचे अपनी जो पूजा अर्चना है वो करते दिखाई देते हैं और पूरी सुख शांति के लिए पूरी निष्ठा के साथ करते हैं। क्योंकि हिंदू नववर्ष शुरू होता है और हिंदू नववर्ष जैसे कि नए साल के आगाज में मां नवरात्रों की, मां दुर्गा की जो पूजा की जाती है, वो तमाम दृष्टि से देखें तो बेहद अहम मानी जाती है। उसी का कारण है कि अधिक से अधिक लोग चाहते हैं कि उपवास रखा जाए, उपवास रख के मां की दुर्गा की पूजा की जाए और जो भी उनकी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो। ऐसे में और खासकर आज का दिन, क्योंकि मां कुष्मांडा चूंकि सृष्टि की रचयिता, जिसे आपने भी बताया, वो ऊर्जा की देवी माना जाता है। ऊर्जा बिना कुछ भी संभव नहीं। सृष्टि का जो कल्याण होता है वो ऊर्जा के बिना नहीं हो सकता। ऐसे में कहीं ना कहीं बेहद महत्व हो जाता है जब माँ दुर्गा के जब कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है और ऊर्जा स्वरूप की पूजा की जाती है। तो कहीं ना कहीं आज रेवाड़ी के तमाम मंदिरों, अनाज मंडी का मंदिर हो, फिर दुर्गा मंदिर हो, या फिर तमाम जो मंदिर है तमाम, क्योंकि 2 दर्जन से अधिक मंदिर है जहां पर लोगों का तांता रहता है। लोग पूजा पाठ करने पहुंचते हैं और अपने परिवार के साथ शहर के लिए और देश के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हैं। ऐसे में चारों ओर कहीं ना कहीं एक पूरी तरह से भक्तिमय माहौल रेवाड़ी में देखा जा रहा है। उसी का परिणाम है कि पूरे 9 दिन तक पूरे दिन चहल पहल रहती, मंदिर को सजाया जाता है ताकि तमाम तरह जो भी भक्त आए किसी भी तरह की तो बहुत ही ज्यादा धार्मिक महत्व है आज के दिन का। आप बने रहिए हमारे साथ अमित जी, देवीदास जी, आप दोनों का रुख करूंगी और फिलहाल आगे बढ़ते हुए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा।
मुख्यमंत्री नायब सैनी का गुरुग्राम दौरा। सीएम शहरी आवास योजना के तहत लाभार्थियों को सौंपेंगे घर की चाबियां। 2700 से ज्यादा परिवारों को मिलेगा अपना घर।